अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सेहत, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन। आज आपकी और हमारी प्रॉब्लम्स हो जाने वाली हैं आसान इंशाल्लाह ताला। हमारे पास एक बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट में डेटा है। हमने इन स्टूडेंट का रिजल्ट कंपाइल करना है। इनकी ये जो अभी शीट आपको नजर आ रही है, ये एक टीम से शीट डाउनलोड की गई है और इसमें काफी ज्यादा डेटा है और इन सब के स्टूडेंट्स का हमने रिजल्ट कंपाइल करना है। तो अगर तो हम बारी बारी हर स्टूडेंट का रिजल्ट कंपाइल करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, बल्कि कुछ दिन लग सकते हैं। देखें 9802 हमारे पास स्टूडेंट का रोज में डाटा है। इस डेटा को कंपाइल करने के लिए अगर तो हम जस्ट हर स्टूडेंट का बारी बारी डेटा निकालें और यहाँ से फिल्टर लगाएं, एक स्टूडेंट का नाम लें, उनके रिजल्ट को कंपाइल करें, तो हमें तो तकरीबन 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला आज हम वो तरीका सीखेंगे कि 5 से 10 मिनट के अंदर हम पूरे रिजल्ट को कैसे कंपाइल कर सकते हैं और सबसे आसान वे में इंशाल्लाह ताला। और इसको हम हेल्प करने वाला है पिवट टेबल। हम इंशाल्लाह ताला इस रिजल्ट को कंपाइल करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले ये हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल फॉर्म है, फॉर्म में ये सारा डेटा है। अब क्या करते हैं, हम इस डेटा को इंसर्ट टैब में जाकर पिवट टेबल के नाम से ये एक हमें नजर आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो वो पूछे कि अब इस टेबल का पिवट टेबल आपने न्यू वर्कशीट शीट में काम करना है या इसी में काम करना है। तो हम कहते हैं हम न्यू वर्कशीट में इंशाल्लाह काम करेंगे, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें एक विंडो नजर आ रही है। इस विंडो में हमें ये राइट साइड पे हमें फील्ड्स नजर आ रही हैं और यहाँ पर सारी हेडिंग्स हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं और इसके नीचे हमें ये 4 फील्ड नजर आ रही हैं। फिल्टर फील्ड है, कॉलम फील्ड है, रो फील्ड है और वैल्यू फील्ड है। अब हमें जिस तरह से रिजल्ट चाहिए वो हम इंशाल्लाह ताला इस पिवट टेबल के थ्रू हम लेके आएंगे और ये यहाँ से हम जो फील्ड सेलेक्ट करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इसको कंपाइल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर हर स्टूडेंट का नेम चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, उसकी असाइनमेंट्स हमें चाहिए इस तरह से कॉलम में, उन असाइनमेंट के मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, फिर उनके अपने पॉइंट्स चाहिए और ये सारी चीजें हमने स्टूडेंट की जो है वो ऐड करनी है। यहाँ से हमें उनकी एक्सट्रैक्ट करनी है। तो अब वो कैसे हम कर सकते हैं, तो ये सबसे पहले हमारे पास ये सारी चीजें हैं। फिल्टर फीड में हम वो चीजें ऐड करते हैं जिनके लिए हमने फिल्टर लगाना हो। रो में हम वो ऐड करेंगे जो हमें रो में चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम आ गया। उसके साथ मुझे लास्ट नेम चाहिए, तो लास्ट नेम भी इधर आ गया। अब ये सब एक ही कॉलम में आ रहे हैं। इनको कैसे जो है हमने अलग-अलग कॉलम में करना है, वो इंशाल्लाह वो भी हम देखेंगे। उसके बाद इनका आ गया फुल नेम। थर्ड में मुझे फुल नेम चाहिए और फुल नेम नहीं भी चलेगा तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आता है इनका जो ईमेल एड्रेस है या इनके रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहाँ पर इस असाइनमेंट में मेरे पास ईमेल थे, वो मैंने डिलीट कर दिए, तो यहाँ पर आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट में मुझे कॉलम में क्या चाहिए, मुझे कॉलम में असाइनमेंट्स चाहिए, यानी हर असाइनमेंट का नेम ऊपर आ जाए, उसके मैक्सिमम मार्क्स आ जाए और उसके नीचे सारे स्टूडेंट का डेटा आ जाए। तो उसके लिए क्या करती हूँ, मैं असाइनमेंट को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से ड्रैग करके इसको असाइनमेंट को हम इस साइड पे ले आते हैं। अब इस असाइनमेंट के मुझे मैक्सिमम मार्क्स भी लेने हैं, वो भी मुझे कॉलम में ही लेने हैं। तो मैं इसको उठा के यहाँ पर ले आती हूँ और इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। तो अब मेरे पास मैक्सिमम मार्क्स भी हैं, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। और वैल्यू फील्ड में चाहिए मुझे सबके पॉइंट्स चाहिए ना। यहाँ से अगर हम देखें तो स्टूडेंट ने जो पॉइंट्स गेन किए वो यहाँ से पॉइंट्स में उनके आ रहे हैं, तो हमें ये चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट्स हम क्या ले लेंगे, पॉइंट्स की हमें वैल्यू चाहिए। तो अब वैल्यू में वो पूछता है सम, आपने वैल्यूज के सम लेना है, वैल्यूज का मैक्सिमम लेना है, मिनिमम लेना है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सम में भी हमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर एक ही नाम के एक ही तरह के अगर 2 स्टूडेंट हैं, यानी अगर एक स्टूडेंट की 2 दफा आईडी भी ऐड हुई है या 2 दफा उसका नाम है, तो उन दोनों का सम करके हमें दे देगा। हो सकता है हमारे मार्क्स थोड़े से जो है ना वो गलत हो जाए, तो इसलिए हम मैक्सिमम चूज कर लेते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का 2 दफा नाम भी है तो वो मैक्सिमाइज कर देगा उनको।
ओके कर देंगे। अब ये अभी भी ये इकट्ठी है, तो इसको कैसे सॉर्ट करें? इसके लिए सिंपल हम पिवट टेबल एनालिसिस में जाएंगे, वहां पर ऑप्शन का ये यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है, ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और ये हमें डिस्प्ले छोटी सी विंडो आ रही है, डिस्प्ले में जाएंगे और क्लासिक पिवट टेबल पे हम क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे। तो अब ये देखिए हमारे पास सब की सब अलहदा होके आ गया, नेम इधर आ गया, लास्ट नेम इधर आ गया, फुल नेम इधर आ गया। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर टोटल का वो ऑप्शन दे रहा है, हमें तो नहीं चाहिए, तो इसको कैसे रिमूव करेंगे? यानी हर स्टूडेंट दो दो दफा आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन टैब में जाकर सब टोटल को क्या करेंगे, डू नॉट शो सब टोटल। अब हर स्टूडेंट के सब टोटल भी खत्म हो गए। अब यहाँ पर एक और छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर किसी स्टूडेंट का यानी सेम सेम नेम था, तो उसने उन दोनों को एक ही दफा लिखा है, तो उसके बाद आगे यहाँ पर तो इतना प्रॉब्लम नहीं, अक्सर हमारे पास स्टूडेंट के नेम सेम आ जाते हैं, तो वो उनको हल ही कर देता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिपोर्ट लेआउट में जाकर हम रिपीट ऑल आइटम लेबल कर देते हैं। तो अब जो स्टूडेंट अगर 2 दफा भी किसी का नाम है, 3 दफा भी नाम है, तो वो हर एक का नेम हमें लास्ट में शो करेगा। अब हमारे पास तकरीबन रिजल्ट रेडी हो चुका है। इसको मैं सबसे पहले ऑल सेलेक्ट करके इसको छोटा कर देती हूँ ताकि रिजल्ट सारा कंपाइल हो सके, जो है हमारे पास शो हो सके। अब मैं इन तीनों को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। तो अब ये देखिए मेरे पास तकरीबन सब रिजल्ट रेडी हो चुका है, जस्ट इनके सम और इनके परसेंटेज और ये चीजें हमारे निकालने बाकी रह गई है। बाकी ये रिजल्ट इनका मैं यहाँ से अगर इनके जो इसको रैप टेक्स्ट कर दूं तो हमारे पास इनके जो हेडिंग है वो भी आ गई है, काफी छोटा है। तो इसको अभी सही करते हैं, वो कैसे होगा। अब इस फील्ड को अभी मुझे नहीं चाहिए तो इसको क्रॉस कर देते हैं। तो अब मेरे पास पूरा रिजल्ट आ चुका है। इसको अभी ये फील्ड फॉर्म है या इस पर इतने ज्यादा मैं फॉर्मूले यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकती, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या करती हूँ, कंट्रोल ए कॉपी किया, न्यू शीट पर गए और यहाँ पर अगर कंट्रोल वी करेंगे तो वो सारा का सारा पिवट टेबल कंप्लीट यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें जस्ट यहाँ पर वैल्यूज चाहिए। तो मैंने वैल्यूज ऐड कर दी। यहाँ से ये वाली चीज मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और यहाँ से इनका मैं रैप टेक्स्ट जो है उसको रिमूव कर देती हूँ ताकि मुझे इनके नेम जो है ना हेडिंग्स यानी इनके असाइनमेंट्स के नाम नजर आ सके। फर्स्ट नेम लास्ट नेम इनको मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फर्स्ट नेम आ गए हैं, लास्ट नेम आ गया है और फुल नेम आ गया है और आगे उनके स्टूडेंट के मार्क्स आ गए हैं। अब सारे टोटल जितने भी इनकी असाइनमेंट्स थी ये ग्रैंड टोटल में ये हमें ये शो कर रहा है, हमें ये नहीं चाहिए, हम इसको डेल कर देते हैं और बाकी हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट शो हो गया। फर्स्ट नेम है, इसको मैं ऐसा करती हूँ ऊपर मर्ज कर देती हूँ ताकि कंप्लीट फर्स्ट नेम आ सके। लास्ट नेम को भी मर्ज कर देती हूँ और इसको भी। अब ये मुझे सेंट्रल में चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करके सेंटर में कर देती हूँ। इसको भी सेंटर में कर देती हूँ। इसको भी यहाँ से सेंटर में, इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक क्रिएट हो सके और इनको मैं कैपिटल करके बोल्ड कर देती हूँ ताकि मेरी, और अब इसको थोड़ा सा कलर भी कर देते हैं ताकि हमें पता चले ये हमारी हेडिंग्स है और ये हमारा रिजल्ट है। बाकी अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं कलर और ये हमारे पास रिजल्ट रेडी हो गया है। इसमें तो ये देखें ये हमारा तकरीबन रिजल्ट, इस असाइनमेंट के कोई मार्क्स नहीं है तो इसका मैं डिलीट कर देती हूँ। तो ये हमारे पास रेडी हो गया। अब इनका क्या करना है, सम निकालना है और सबसे पहले ये देखिए ये हमारे पास दो तरह से यहाँ पर क्विज आ रहे हैं। ये क्विज का रिजल्ट है, इसलिए एक तो उनके फाइनल के पेपर्स हैं और दूसरे इनके ये क्विजेज है जो उनके असाइनमेंट्स जाती रही हैं उनके पास, वो है। तो अब हम दो तरह से कंप्लीट अगर इंटायर रिजल्ट निकालना है तो हम सबके इकट्ठे सब निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे फाइनल का अलग रिजल्ट निकालना है और बाकी सबका अलग। तो ये सारे जो फाइनल पेपर्स हैं मैं इनको क्या करती हूँ, सेपरेट कर लेती हूँ और वहां पर इनको अलहदा से काउंट कर लूंगी। यहाँ से इनके असाइनमेंट स्टार्ट हो रही हैं, बाकी यहाँ तक इनके फाइनल एग्जाम्स है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, दो कॉलम इंसर्ट करती हूँ और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ
टोटल ऑफ फाइनल्स, कि जो फाइनल है उनका टोटल यहाँ पर निकाल लेंगे। यहाँ पर हम निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ फाइनल्स, यानी फाइनल एग्जाम्स है उनकी परसेंटेज। अब टोटल के लिए हम क्या करेंगे, एक दफा देख लेते हैं सारे पाराज इधर ही आ गए हैं। शायद मुझे लगता है कुछ एक दो पारा का रिजल्ट यहाँ नहीं है, वो हम यहाँ से ये देखें, ये फाइनल पारा का। अब इसके अलाइनमेंट तो हम वैसे बाद में सेट कर लेंगे, लेकिन हम अभी इसको, मैं क्या करती हूँ, पारा 1 को यहाँ से उठा के कंट्रोल X फ्रंट पे ले जाती हूँ और यहाँ पर मैं कर देती हूँ इंसर्ट पेस्ट। तो अब मेरे पास आ गए हैं। अब मैं इक्वल का इज इक्वल टू सम और इन सब का टोटल, यानी मुझे यही सब का टोटल चाहिए, तो मैं इनको सिलेक्ट कर लेती हूँ, जस्ट इसका एंटर। मेरे पास टोटल रिजल्ट आ गया 1550 मार्क्स। इसी तरह से मुझे इनकी परसेंटेज चाहिए, तो सिंपल है, ये ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज का क्या फार्मूला होता है, ऑब्टेन ओवर टोटल डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स भी हमारे यही हैं, और इसको क्या करते हैं, फिर हम लॉक कर देंगे, इसको लॉक कर देंगे ताकि हमारी वैल्यू हिलेगी नहीं आगे जाते हुए। अब हमारे पास 1 आ गया है, 1 तो नहीं चाहिए, हमें इसकी परसेंटेज चाहिए, तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करके हम परसेंटेज पे जाएंगे, तो हमें परसेंटेज। अब मैं इसको जस्ट पकड़ के ड्रैग करूंगी तो मेरे पास सब स्टूडेंट के टोटल मार्क्स आ जाएंगे, और ये मेरे पास टोटल मार्क्स आ गए। अब ये वाले भी लास्ट पे हमारे पास ये ग्रैंड टोटल की है, इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ। तो मेरे पास सब स्टूडेंट के टोटल मार्क्स आ चुके हैं फाइनल्स के। अब इसी तरह से मुझे उनके क्या निकालने हैं, जो क्विजेज है उनके भी टोटल मार्क्स निकालने हैं, तो इज इक्वल टू टोटल, मैं पहले हेडिंग दे देती हूँ ना, टोटल मार्क्स ऑफ क्विजेस, जो क्विजेस के टोटल मार्क्स है, और परसेंटेज ऑफ क्विजेस। इज इक्वल टू, अब टोटल कैसे निकालेंगे, सम, वही सिंपल फॉर्मूला है। अब उसके बाद नंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे कि किसके कितने मार्क्स हैं, तो ये मेरे पास नंबर आ गए, एंटर, सम हमारे पास निकल आया है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसके परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, इसको हम कर देंगे लॉक, F4 से प्रेस करेंगे, लॉक हो जाएगा, और एंटर। एंटर में फिर हमारे पास 1 आ रहा है, तो 1 को हम यहाँ से क्लिक करेंगे, परसेंटेज पे 100 आ गया, तो ये हमारे पास इसकी ग्रैंड परसेंटेज निकला। अब हमारे पास एक तो टोटल इनकी आ गई है, दूसरा इनकी भी क्विजेस की भी आ गई और फाइनल्स की भी आ गई, लेकिन अब मुझे चाहिए ग्रैंड परसेंटेज, यानी इन दोनों को कंपेयर करके हमारे पास क्या परसेंटेज निकलेगी। अब हर स्टूडेंट का हर जगह का अपना क्राइटेरिया होता है, और कुछ स्टूडेंट कुछ जगह पर जो है क्विजेस के 50% क्राइटेरिया होगा, किसी के, और फाइनल्स के भी 50%, किसी जगह पे फाइनल्स का 20% होगा, क्विजेस का 80% होगा, और ये वेरी करता है, हर कॉलेज हर स्कूल का एक अपना पैटर्न होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग इनकी ग्रैंड परसेंटेज रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मुझे 20% फाइनल्स के जो है मार्क्स रखने हैं, और 80% मार्क्स मुझे क्विजेस के रखने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, यानी फाइनल का मेरे पास आ जाएगा 20%, तो 20% के लिए हम अगर 20 को डिवाइड करें 100 पे, तो मेरे पास आता है 0.2, तो मैं जस्ट लिख देती हूँ 0.2 स्टार। मेरे पास क्विजेस की परसेंटेज किधर है, फाइनल क्विजेस की, तो ये मेरे पास फाइनल क्विजेस की परसेंटेज है, और इसको करेंगे प्लस। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास 80% आ जाए इन फाइनल का, यानी ये जो फाइनल क्विजेस हैं यहाँ का, तो मैं कर लेती हूँ इसको सिलेक्ट, ये मेरे पास है CG, इसको करती हूँ मैं मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट, मल्टीप्लाई बाय CG है मेरे पास 2, CG2 और एंटर, तो मेरे पास 1 आ गया, 1 को भी मैं परसेंटेज पे कर देती हूँ। अब मेरे पास सबकी टोटल परसेंटेज, इसको भी मैं थोड़ा सा कलर कर देती हूँ। अब मेरे पास आ गई इनकी टोटल परसेंटेज, टोटल मार्क्स,
और ग्रैंड मार्क्स। अब ये इनको मैं जस्ट ड्रैग कर रही हूँ और मेरे पास सबका रिजल्ट आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन 14-15 मिनट लगे और हमारा रिजल्ट कंप्लीट रेडी हो चुका है। जी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने 14-15 मिनट में पूरा रिजल्ट रेडी कर लिया। और जब आप और प्रैक्टिस करेंगे हम इस टाइम पीरियड को और भी कम कर सकते हैं। और मैंने आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की। अब क्या कर सकते हैं, इजीली कंट्रोल ए करके इसको हम बोल्ड लगाकर इसके बॉर्डर्स लगा सकते हैं। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट रेडी है, स्टूडेंट की मार्क्स रेडी हैं। अब यहाँ पर हम अगर वो लगा लें, यहाँ से हम फिल्टर लगा लेते हैं ताकि हमें जो हाईएस्ट मार्क्स है वो ऊपर आ जाए और जो लोएस्ट है वो नीचे चले जाए। तो यहाँ मैं फिल्टर पे गई, फिल्टर ऐड कर दिया और यहाँ से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ताकि जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं वो ऊपर आ जाएं। तो ये मेरे पास लार्जेस्ट जो नंबर है वो ऊपर आ गए और जिनके कम नंबर है वो नीचे आ गए। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।